संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। होली मिलन समारोह का कार्यक्रम वलसाड़ में ब्राह्मण समाज ट्रस्ट द्वारा जो 2006 में रजिस्टर्ड हुआ था, इस समाज के द्वारा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया। जब दीप जलता है तब पूरा माहौल प्रज्वलित होकर पूरा माहौल को और ज़्यादा प्रकाशमय और उज्जवल कर देता है। तो इसी प्रकार से होली मिलन समारोह ब्राह्मण ट्रस्ट वलसाड़ के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही दीप जलाकर किया गया और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन श्रीमती प्रीति पांडे जी ने बेहतरीन तरीके से निभाया और इस मंच को उनके शब्दों से और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया और इस माहौल को उनके शब्दों से, उनके संचालन से और ज़्यादा बेहतर बना दिया। को संगलाई होली, अपने रंग में रंगने को, अपनों को संगलाई होली, बुराइयों को मिटाने को, अच्छाई का दीप जलाने आई होली, रूठे हुए को मनाने को, प्यार की भाषा सिखाने होली, भूखे हुए को खिलाने को। रंगारंग कार्यक्रम के बाद इस होली मिलन समारोह में हर व्यक्ति का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया और उनका सम्मान भी किया गया। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था उनका भी सम्मान किया गया और शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इस कार्यक्रम में अलग अलग व्यक्तियों ने भाग लेकर अपनी अपनी प्रतिभाओं को भी मंच पर रखने का पूरा प्रयास भी किया गया। वलसाड़ जिले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, व्यवसाय करते हैं तो कोई नौकरी करते हैं। इस प्रकार से देश के हर राज्य के ब्राह्मण समाज के लोग वलसाड़ जिले में बसे हैं। कोई व्यवसाय कर रहा है तो कोई नौकरी कर रहा है। तो इसी ब्राह्मण समाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए, एक मंच देने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए, मंच पर उभारने के लिए एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में हर उम्र के व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और अपने अपने प्रतिभाओं को प्रकाशित किया और ये देखने को मिला है कि हमारे ब्राह्मण समाज के ऐसी प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं को लाने के लिए उम्र की कोई भी बाधाएं नहीं आ सकती। यही ब्राह्मण समाज के ट्रस्ट ने यहाँ पर प्रतिभाओं को उजागर किया है और उजागर करने का काम ये हर साल करता रहेगा। आइए देखते हैं ब्राह्मण समाज वलसाड़ के ट्रस्ट के द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं और कैसे कैसे प्रतिभाएं उभर कर मंच पर अपना प्रतिभाओं का जलवा बिखेरे हैं। आइए देखते हैं आज का ये पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, शिवा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। कैमरामैन पवन के साथ धन्यवाद। इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ साथ बच्चों ने भी और हर व्यक्ति ने, हर उम्र के हर व्यक्ति ने इस कार्यक्रम में जोश के साथ हिस्सा लिया और अपने अपने प्रतिभाओं को मंच तक ले आने का पूरा सकारात्मक प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि
इस कार्यक्रम में होली मिलन के इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ियों में भी यानी पति पत्नी यानी अर्धांगिनी के साथ सम्मान किया गया। पति पत्नी जो पत्नी उसकी अर्धांगिनी माना जाता है हमारे हिंदू रिवाज के मुताबिक, तो जोड़ियों में पति पत्नी यानी धर्मपत्नी के साथ उनका सम्मान भी किया गया। तो ये एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो मिस्टर शर्मा और श्रीमती शर्मा जी यानी कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी का एक ही शॉल से गठबंधन की तरह उनका सम्मान किया गया। जिस तरह से गठबंधन होता है उसी तरह से उनका भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में किसी ने अपने नृत्य करके जलवा दिखाया, तो किसी ने कविताओं के अपने शब्दों के बल पर मंच को एकत्रित करके रखा। हर व्यक्ति इसमें शामिल हुए और क्यों ना हो, होली मिलन का समारोह था तो हर कोई चाहता है कि अपने अपने प्रतिभाओं के रंग बिखेरे और बखूबी ब्राह्मण समाज वलसाड़ के ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम को पूरी तरह से रंगीन बनाने के लिए हर किसी ने अपने अपने प्रतिभाओं के विभिन्न रंग बिखेरे और इस मंच को होली समारोह के इस मिलन समारोह से और ज़्यादा रंगमय कर दिया, और ज़्यादा रंगीन कर दिया, और ज़्यादा खुशनुमा कर दिया है। और ये होली मिलन का समारोह इसी तरह हर साल चलता रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और उज्जवल भारत भट्टाचार्य अपनी प्रयास करेगी कि हमेशा हर ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम का कवरेज इसी प्रकार से आप तक पहुँचाता रहे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियाँ। अगले साल इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार के ब्राह्मण समाज ने समाज के लिए वलसाड़ जिले में कार्य किया है और आने वाले समय में ब्राह्मण समाज क्या रूपरेखा लेकर आएगी, आइए जानते हैं शर्मा जी के शब्दों से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सीमा जी। ब्राह्मण समाज ट्रस्ट की स्थापना 2006 में कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, जिसमें गौड़ साहब, केसी तिवारी जी, अन्य पूरी टीम थी हमारी, और उसमें स्थापना 2006 में की थी। उसके बाद में जो है हमने सेवा कार्य शुरू किया। गरीबों के लिए जो है आदिवासी इलाकों में कंबल वितरण है, कपड़े वितरण है, मिठाई वितरण है, मेडिकल कैंप हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हैं, इत्यादि सेवाएं हमने देना शुरू किया। उसके वजह से हमें जो है आज इनकम टैक्स में छूट के लिए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है और हमारी संस्था जो है रजिस्टर्ड है। तो हम इस तरह से जो है सेवा कार्य करते रहते हैं। और हमारे जो कार्यक्रम जो हैं पूरे वर्ष जो हैं कई कार्यक्रम होते हैं, जिसमें प्रमुख हैं हमारे दीपावली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, परशुराम जयंती, हरियाली तीज। बच्चों को प्रोत्साहन के लिए भी कई कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, जिससे कि बच्चों को प्रगति के लिए जो है प्रोत्साहित होने के लिए उनके कार्यक्रम होते हैं हमारे। तो इस तरह से हमारे पूरे वर्ष जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी आपने होली का कार्यक्रम देखा, जो इस तरह से हमारे बच्चों ने और उन बहुओं ने और सदस्यों ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी, बिना तैयारी के अपने घर में ही तैयारी करके, कोई किसी तरह का कोई सहायता नहीं ली। और इस तरह से जो है हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। बस हम इतने से लोग हैं जितने भी वलसाड़ में जो हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम हंसी खुशी हर प्रोग्राम में मिलते हैं और अपना आनंद से जो है आनंद की अनुभूति करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ गौड़ जी उपस्थित है, उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए जो आज ये कार्यक्रम किया गया है और आने वाले समय में इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के ज्ञान, ब्राह्मण समाज से मिलता हुआ ज्ञान जो पूरे ब्रह्मांड में फैलाया जाता है, तो वो क्या सोचते हैं और आज की युवा वर्ग इस समाज को लेकर कितना सोचता है, क्या सोच रखता है, वो जानते हैं उन्हीं के शब्द। मेरा नाम आरवी गौड़, मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ जी। और 2006 में जैसे रामनाथ शर्मा बताया स्थापना हुई, तो मैं और केसी तिवारी ने मिलकर स्थापना की थी। तब से दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। मैंने रक्तदान केंद्र किए, यहाँ पे आँख का सेवा डॉक्टरों का हर साल सेवा होती रही। और दिवाली और होली का प्रोग्राम तो मुख्य रहते ही है, करता हूँ। और मैंने सब अपने बच्चों को संस्कार मिले, उसके लिए दिवाली के ऊपर
प्रवचन देते हैं लोग बाग। और मैंने अपने घर पे भी एक स्थान बना रखा है, वहाँ संडे को सब बच्चों ब्राह्मण समाज बच्चे आते हैं, उनको योग सिखाना, सत्संग सिखाना बात करते हैं। और बड़े लोग भी इतवार के रात शाम के वक़्त में बैठते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं ज्ञान की, जो ज्ञान होता है एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वहाँ जहाँ पे करते हैं। और अब दिवाली के ऊपर जैसे बताया, दिवाली पे पहले हम लोग जाते हैं वहाँ पे भोजन खिलाएं गरीबों को, उसके बाद में आके मिठाई खाते। पहले गरीबों को मिठाई बांटते, ब्राह्मण समाज ट्रस्ट द्वारा मिठाई बांटी जाती। कपराड़ा, सुतारपाड़ा जैसे गांव हैं वहाँ पे जाके ब्राह्मण समाज ट्रस्ट बांटता, उसके बाद में फिर मिठाई घर पे खाता है। ये सब है। हरिओम जी, धन्यवाद। मेरे साथ उपस्थित है प्रीति पांडे जी। इनको कौन नहीं जानता, योग के माध्यम से ही नहीं, भाजपा में भी इनका काफ़ी बड़ा पद है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये मैं आज आपसे बांटना ज़रूर चाहूँगी, हाल ही में इनकी सुपुत्री ने मेडिकल की पढ़ाई में उत्तीर्णता प्राप्त की है और वे डॉक्टर बन गई है। ब्राह्मण समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। वलसाड़ जिले की प्रीति पांडे जी की सुपुत्री ने मेडिकल की पढ़ाई संपूर्ण करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। आइए बात करते हैं प्रीति पांडे जी से। वो इस समाज के लिए और आने वाले समय में आधुनिक हमारे युवा वर्ग के लिए और खास करके महिला होने के नाते महिलाओं के लिए वो अपनी सोच क्या रखती है और आगे की रूपरेखा कैसे कैसे कार्यक्रम आएंगे इस समाज को लेकर, जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। नमस्ते सीमा। सीमा, आप देख रहे होंगे कि सभी प्रदेशों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सभी जगह के लोग आकर यहाँ पर रुके हुए हैं। गुजरात में नौकरी धंधा लेकर रुके हुए हैं, परंतु सब लोग एकजुट कैसे हों, ब्राह्मण को एकजुट कैसे किया जाए, सब लोग एक मंच पर आएँ, तभी तो वो आपस में मिलजुल सकेंगे। एक उद्देश्य के साथ ही हम लोगों ने ब्राह्मण समाज की रचना की और उसमें एक ही बात तय की गई कि जो भी ब्राह्मण कुल में जन्मा हो और जो जनेऊधारी हो उसको इस ब्राह्मण समाज में लिया जाएगा, सभ्य बनाया जाएगा। और आपने देखा ही होगा कि इसमें मराठी हो, बंगाली हो कि तमिल, तेलुगु हो, कहीं का भी हो, बस वो ब्राह्मण कुल में जन्मा होना चाहिए। यही शर्त के साथ हमने ब्राह्मण समाज की सदस्यता दी। और आज भले संख्या छोटी है पर किसी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट बाकी हो, हर स्टेट के लोग हैं। गुजराती लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम भी उनके समाज जो बने हैं उनमें जाते हैं, वो भी हमारे समाज में आते हैं। दिवाली पे हम बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तब सबको इनवाइट करते हैं। सबसे बड़ी बात इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आप देख रही हैं कि समाज की बहुएं प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, उनको मंच मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का हम यहाँ से मंच उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे घर से उनकी शुरुआत होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। भले प्रोग्राम छोटा रहता है पर उनकी एक झिझक निकलती है। आपने देखा कितने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस बच्चों ने, अभी तो जेंट्स के बाकी हैं। तो इस तरह हम लोग मिलजुल कर कई कार्यक्रम करते हैं तो आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। कोरोना काल में हम लोगों ने जो ब्राह्मण बंधु थे उनको स्पेशल दिया, सेवाएं दी कि वो कहीं, आपने देखा कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उस समय कर्मकांड टोटली बंद हो गए थे, उनके खर्चे पर्चे नहीं, तो उनके लिए हर समाज के लिए करते हैं, ऐसा नहीं, पर ये समाज को भी हम लोग ये भी आगे बढ़े इसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो इसका भी उद्देश्य यही है। आज कोई भी गरीब है तो हम उसको देखते हैं, यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं और सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बच्चों की शादियां करनी है कि आपस में ब्राह्मण कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो इसके माध्यम से हम लोगों का प्रेम भाव बढ़ता है। सब लोग आपस में त्यौहार मिलजुल के, आपने देखा ही कितने अच्छे से त्यौहार मनाया। तो संख्या मायने नहीं रखती, हमारे कार्य मायने रखते हैं। हम हर कार्य जो बड़ी से बड़ी संस्था करती है, जैसे आगे के दो भाइयों ने हमको बताया कि सब कुछ करने का, कोरोना काल में भी हमने यथाशक्ति सेवा देने का कार्य किया है और आगे भी। मेन बात तो इससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। शादी ब्याह हम लोग चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण कुटुंबों में ही हो, तो आपस में हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं कि वहीं पर मेलजोल हो जाता है। आपने देखा इतने लोगों ने, ऐश्वर्या को आपने भी शुभकामनाएं दी, सभी ने शुभ, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ है, ये हमारे लिए मेन मायने रखती है। और मैं भी जो यथाशक्ति सेवा होती है वो करती रहती हूँ, बहनों को साथ में लेकर चलने का कार्य मैं कर रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही कहा है प्रीति जी ने, अभी के अल्पसंख्या में नहीं मानती हूँ क्योंकि ब्रह्मा देव की जो मंदिर है ना, वो दुनिया में, विश्व में सिर्फ एक ही जगह पर है और वो एक काफ़ी है। ब्रह्मदेव की मंदिर जो है एक काफ़ी है, इसलिए अल्पसंख्या नहीं मानती कि ब्राह्मण का समाज अल्पसंख्यक। वो अल्पसंख्यक इसलिए है क्योंकि इतना सारा ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान हर कोई हासिल या प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए शायद ब्राह्मणों की संख्या आज
अल्प दिख रही है, लेकिन वो अल्पसंख्या के जो ब्राह्मण के जो समाज के जो लोग हैं वो पूरे विश्व में इतना सारा ज्ञान बांट देते हैं कि वो ज्ञान की संख्या बढ़कर दुगना होकर 10 गुना होकर कई गुना हो जाती है। तो इसीलिए वो ब्राह्मण समाज की संख्या कभी भी अल्प नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्ञान बांट देती है, बहुत सारा ज्ञान बांट देती है। ऐसे मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, सीमा भट्टाचार्य, ऋग्वेद गौतम गोत्र। स्वागत है सीमा, तुम आज से हमारी मेंबर हो। ब्राह्मण यानी ब्रह्म, ब्रह्म से निकला हुआ शब्द ब्राह्मण। ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञान के साथ साथ एक ताकत देता है, क्योंकि वो सच कहा है किसी ने, सब कुछ छीन सकता है कोई, प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, सब कुछ पैसा, लेकिन ज्ञान वो ऐसा धन है जो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। और ज्ञान ही ऐसा धन है जो एक ब्राह्मण हमें बखूबी दे सकता है। और वही ब्राह्मण समाज का आज यहाँ पे इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम हुआ है, इसलिए मैं आज गदगद हो गई हूँ और मैं आज सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। कैमरामैन पवन कुमार के साथ, धन्यवाद।